कहे अगर आपसे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 5 हो तो आप लोग बताइए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 4 है। अरे पीछे वाला क्वेश्चन सब उतारने की जरूरत नहीं थी, सुनने और समझने की जरूरत है। क्वेश्चन तो जब प्रॉब्लम क्लासेस का चलेगा तो क्वेश्चन तो भरपूर मिल रहा है, ठीक है? तो 1 बाई 1 करके देखना है। चलिए देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है हम लोगों का एक टाइप पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, जहां पर हम लोगों ने उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ा था। वह दो टाइप का क्वेश्चन था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, या उसी को लिख सकते थे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1, जहां हम लोगों ने ये समझा था कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 दिया है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/4। अगर दिया हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 प्लस रूट 3 तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस रूट 3, क्योंकि दोनों एक दूसरे का ए इंटू बी बराबर 1 है तो ए बराबर 1/b, बी बराबर 1/a। अगर एक साइड गुना में है तो दूसरा साइड भाग में चला जाता है, तो यहाँ पर भी वैसे ही फैक्टर है। तो अब उसी कंसेप्ट का यहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाला कंसेप्ट लगेगा। एक बार वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, एक बार आपको देखना होगा कि इक्वेशन बन जा रहा है तो भी बना सकते हैं। वो डायरेक्ट सोचकर भी अंकीय गणना पर भी बनता है, लेकिन पहले सीखें। यानी यहाँ पर पहले कंसेप्ट को सिखा रहे हैं हम, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो एक टाइप का क्वेश्चन होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा को कॉट में बदल दो, या कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा में बदल दो। वन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, यानी सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, तो उसका वैल्यू मिल जाएगा। वैल्यू मिल जाएगा अगर वह वैल्यू 0, 30, 45, 60 को लीड करता हो या 90 को, तो डायरेक्ट एंगल के मान से बना दे। अदरवाइज पीबीएच कोई भी दो भुजा मिल जाएगा, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मिलने का अर्थ है पीबीएच में से 2 को मिल गया, तीसरा निकाल लीजिए और उसके बाद वहां भी भुजा के सहारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। तो टाइप 1 में अगर हमको कोसेक स्क्वायर थीटा को कॉट में लिखना है तो 1 प्लस क्या लिखेंगे? कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा को लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? देख सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दो फार्मूला है, यहां से आप देख सकते हैं, राइट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म है। ये कुछ नयापन के साथ नहीं आया है, चीज वही है, इधर से उधर एलएचएस आरएचएस में तब्दील करने से कुछ अलग दिख रहा है। यानी कुछ क्वेश्चन इसमें रहेगा कि कोसेक स्क्वायर को कॉट स्क्वायर में बदल लो, कॉट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर में बदल लो, आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन बन जाएगा। और एक इस पर दूसरे टाइप का आएगा जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले कंसेप्ट पर चलेगा। तो पहला जो क्वेश्चन है इस टाइप पर है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 10 है। अब हम कोसेक स्क्वायर थीटा को कॉट में बदल लें तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 10। तो अब कहेंगे 1 प्लस 1 उधर घट जाएगा तो 9 हो जाएगा, 10 में से क्या? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा 3 कॉट स्क्वायर थीटा। घबराइए नहीं, ये हम लोगों से पूछा था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताएं, तो या तो थीटा निकाल लिया जाएगा या पीबीएच में से 2 कोई पता चलेगा, तो तीसरा भी हम लोगों को ऑलरेडी पता चल जाता है। तो देखें यहाँ पर तितरी का 9, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो कॉट थीटा बराबर √3 कॉट थीटा कितना डिग्री पर होता है? 30 डिग्री पर, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री लेकर भी जा सकते हैं, थीटा बराबर 30 डिग्री लेकर भी जा सकते हैं। लेकिन मान लो वैल्यू याद नहीं है या भूल गए, तो यहाँ से कॉट थीटा बराबर √3/1 हो गया, तो ये हो गया बी और ये क्या हो गया? पी। और कंसेप्ट पता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या तो एंगल के सहारे जाओ नहीं तो साइड के सहारे जाओ। तो यहाँ पर लिख सकते हो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी 4 आया, तो एच स्क्वायर बराबर 4, तो एच बराबर क्या हो जाएगा? 2। एच बराबर 2 हो गया, तो पीबीएच के सहारे भी जा सकते हैं और थीटा के सहारे भी जा सकते हैं। अगर थीटा के सहारे जाएंगे तो ये साइन 30 डिग्री होगा प्लस क्या होगा? कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू पुट करिए, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू पुट करिए, क्वेश्चन बन जाएगा। ये याद होगा तभी बनेगा, अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट हो गया। अदरवाइज अगर हम इसको बनाना चाहें भुजा के सहारे तो साइन थीटा होता है p/h, कॉस थीटा होता है b/h, यानी साफ सुथरे तौर पे देखो p/h, तो यहाँ से pbh पता है आपको, b √3 है, p 1 है और h कितना आया है? 2। तो बताइए यहाँ पर p/h यानी 1/2 हो गया और b/h यानी कितना हो जाएगा?
देखिए तो b बाई एच यानी √3/2 सॉल्व कर लेंगे, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का होगा, तो हाउ टू प्रोसीड या फॉर्मूला का कौन सा टुकड़ा उसमें लगेगा। ये क्वेश्चन देखिए सेम उसी तरीके से है, यानी यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 3। तो या तो कॉसेक स्क्वायर को कॉट स्क्वायर में बदल लो या कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर में बदल लो, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मान निकाल लो, पीबीएच का सहारा लो या एंगल का सहारा लो, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को फर्दर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू, कॉसेक स्क्वायर थीटा को बदला जाए कॉट में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या हो जाएगा, अब प्लस ये क्या है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो यहाँ पर 3 में से 1 गया, क्या हुआ 2, 2 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो 2 से 2 कटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉट थीटा बराबर भी क्या होगा 1, और थीटा बराबर कितना हो गया यहाँ पर 45 डिग्री। कॉट 45 1 होता है, tan 45 1 होता है। अब यहाँ से कुछ भी पूछा, जैसे cos थीटा पूछा तो cos 45 का मान, sin थीटा पूछा तो sin 45 का मान, क्लियर। या भुजा के सहारे भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन इसके आगे ये सब क्वेश्चन जो बनेगा, ये सब क्वेश्चन बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कंसेप्ट पर, कि ए प्लस बी दिया तो ए माइनस बी लिख सकते हैं, ए माइनस बी दिया तो ए प्लस बी लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन मिलने के बाद कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मिलेगा, आगे बढ़कर क्वेश्चन बन जाएगा। नोट करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इसी कंसेप्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी यहाँ बताएंगे, वैसा क्वेश्चन पूछता भी है देता भी है। जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आप लिख सकते हैं इसको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। अब बताइए यहाँ से लिखना हो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो किसके बराबर होगा 1 बटा, हो जाएगा कि नहीं, दिख रहा है। या आपको लिखना हो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ध्यान दीजिए बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा, ये लिखना चाहे तो ये बटा में जाएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यानी यहां से एक इक्वेशन ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। कितना बार यही क्वेश्चन रहता है, जैसे क्वेश्चन कितना बार क्या देता है, आप लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 4 हो, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा, डायरेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अब पूछ सकता है कॉसेक थीटा बताएं, पूछ सकता है कॉट थीटा बताएं, पूछ सकता है साइन थीटा बताएं, पूछ सकता है कॉस थीटा बताएं। तो फट दे इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं, तो मान लो ये कट गया तो ये कॉसेक थीटा आ जाता, इधर इक्वेशन है ये है, तो इक्वेशन में से अंक मिल जाता है। जब कॉसेक थीटा मिल जाता, इसका अर्थ है कि कर्ण बटा आपको क्या मिल जाता, लंब मिल जाता। कर्ण लंब मिल गया तो आधार निकालते, उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पूछता बना सकते हैं ना। लेकिन पहले हम लोग सिंगल हैंडेड क्वेश्चन देखें कि एक दे डायरेक्ट दूसरा कैसे लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, हैबिचुएटेड हो जाओगे, एक इक्वेशन दिया दूसरा अपने से लिखने का, तो इक्वेशन सॉल्व भी हो जाएगा, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का पीबीएच के सहारे वैल्यू भी मिल जाएगा। तो ये कंसेप्ट बताने के बाद मैं बार बार आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ताकि क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर कैसे करे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये समझने के बाद डायरेक्ट बनाने का काम करना है। जैसे देखिए कहे अगर आपसे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 5 हो, तो आप लोग बताइए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ रूट वाला भी क्वेश्चन देता है, तो वहां कैसे बनाएंगे, जैसे दे देगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 प्लस √3, तो बताइए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा 1 बटा 2 प्लस √3। आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जब बटा में ऐसा कुछ अंक आता है तो हर परिमेयकरण करना होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। 2 प्लस √3, तो क्या करेंगे माइनस वाले से गुना करेंगे, ए प्लस बी होगा तो ए माइनस बी से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो 2 माइनस √3 बटा 2 माइनस √3। सॉल्व करेंगे तो ये 2 माइनस √3 हुआ। नीचे देखो ए प्लस बी इंटू क्या है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1, यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 2 माइनस √3। देख रहे हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता चला जाएगा। एक दो क्वेश्चन और मैं आपको दिखा रहा हूं। क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर है 4 प्लस √3, तो बताइए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा।
कोई भी एग्जाम्पल मैं अपने से ही ले रहा हूँ, केवल हमको कंसेप्ट यहाँ सिखाना है। तो बताओ तो बाबू 1/4 प्लस √3, तो आंसर यहाँ हर परिमेयकरण करके करेंगे ना, तो गुना कर देंगे 4 - √3 बटा 4 - √3, तो 4 - √3 हो गया a² - b², 4 का 16 और 3 का 3, 16 में से 3 गया, 16 में से 3 गया 13। मैंने यहाँ पर कोई भी अंक ऐसे ही उठा के रख दिया, घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार हर परिमेयकरण भी आपको सिखाया जाएगा, तो वहां पर होता है कि यदि a² - b² 1 हो गया, a² - b² 1 हो गया, जैसे यहाँ पर देखो 2 + √3 है ना, तो a का रोल ये किया, b का रोल ये किया, तो यहाँ चेक करो a² - b², 2 का स्क्वायर √3 का 3, 1 आ गया। तो यदि a² - b² 1 हो जाए, तो अगर x बराबर 2 + √3 है, तो 1/x डायरेक्ट लिखाता है 2 - √3। जैसे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, ये कुछ अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा चैप्टर पढ़ाएंगे तो सीखेंगे आप। जैसे कहीं पर x बराबर 7 + 4 √3 है, आपको डायरेक्ट लिखना है 1/x, यानी उसका रेसिप्रोकल लिखना है। तो सॉल्व करके हर परिमेयकरण करके तो सब लोग लिख लेगा, आप भी लिख लीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, फार्मूला लगा दीजिएगा। लेकिन एक शर्त है, डायरेक्ट पुट किया जाता है कि यहाँ पर a b ये हो गया, अगर a² - b² 1 होगा तो साइन पलट के खाली डायरेक्ट लिख देना है, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। चेक करो 7 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, 49 में से 48 गया, कितना आया 1, यानी a² - b² अगर 1 आ गया तो x बराबर 7 + 4 √3 है, तो 1/x डायरेक्ट होगा 7 - 4 √3। बात समझ रहे हैं, एकदम डायरेक्ट ये बनेगा। देख सकते हैं, जब चर्चा हो गया तो एक दो क्वेश्चन देख सकते हैं आप। देखिए क्वेश्चन आपको कैसे देगा, अगर दे दिया है ध्यान से देखिए, x बराबर 5 - 2 √6 दे दिया, अब पूछा 1/x, कई बार x + 1/x पूछता है, कई बार x² + 1/x² पूछता है, स्क्वायर क्यूब में पूछता है, तो पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, बट बिना ये बनाए आपसे नहीं होगा। तो यहाँ देखो चेक करो, a का रोल किया, b का रोल, अगर a² - b² 1 होगा तब साइन पलट के डायरेक्ट लिखिएगा, अदरवाइज आपको हर परिमेयकरण वाले तरीके से जाना पड़ेगा। तो a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, √6 का 6, 6 चौका 25 में से 24 गया 1, तो 1 आ गया। इसका अर्थ है कि यहाँ डायरेक्ट क्या लिख देंगे 5+, क्लियर। तो चाहे a + b दे, चाहे a - b दे, आप चेक क्या करते हैं, a² - अगर 1 हो गया तो डायरेक्ट साइन पलट के लिख दो। तो बताओ यहाँ भी अगर cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 + √3 दिया, तो डायरेक्ट cosec थीटा - cot थीटा लिखना हो तो 2 + √3 होने था a², 2 का 4 और 3 का 3, 4 में से 3 गया 1। एक और अर्थ है डायरेक्ट लिख देंगे sec थीटा - tan थीटा 2 + √3 है तो 2 - √3, या 2 - √3 है तो 2 + √3, ऐसा बहुत सा कॉम्बिनेशन वाला अंक होगा। अदरवाइज लिखेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे, अंक जो आएगा उसको लिख देंगे, उसके बाद सॉल्व कर देंगे। चलिए नोट करिए, लिखिए लिखिए, देखते हैं। अभी क्वेश्चन बना दे रहे हैं, ये क्वेश्चन बना दिया जा रहा है। अब डायरेक्ट अगर आप लिख सकते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व किया जाए और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मान बता दिया जाए। क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, cosec थीटा - cot थीटा बराबर 4 है। क्या है बउआ, cosec थीटा - cot थीटा बराबर 4 है। अरे पीछे वाला क्वेश्चन सब उतारने की जरूरत नहीं थी, सुनने और समझने की जरूरत है। क्वेश्चन तो जब प्रॉब्लम क्लासेस का चलेगा तो क्वेश्चन तो भरपूर मिलना है, ठीक है। तो 1 by 1 करके देखना है। तो यहाँ बाबू डायरेक्ट लिखना हो तो क्या लिखेंगे, cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1/4। अब सॉल्व किया जाए तो कट गया, 2 cosec थीटा बराबर 4 + 1/। तो अब यहाँ से बटा का जोड़ घटाओ, 4 चौका 16, 1 17/4। तो 2 cosec थीटा बराबर 17/4, तो ये cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 17/4 है, 2 इधर आएगा तो 17 क्या हुआ 8। cosec थीटा भुजा के सहारे PBH में क्या होता है, cosec थीटा h/p। तो अब बताओ फार्मूला लगाओ, h² बराबर p² प्लस, ये जुबानी भी बनता है लेकिन बार बार लिखा जा रहा है। ये 17 का स्क्वायर 200, 8 का, अब बताओ 289 में से 64 गया, तो बताओ b बराबर क्या हो जाएगा 15। b बराबर क्या हो गया, पूछा क्या है cos थीटा। cos थीटा क्या होता है जी b/h, यानी b का मान कितना है
15, एच का मान कितना है 17। आपको कॉस थीटा पूछा है, आपसे टेन पूछता, सेक पूछता, तो पीवीएच के सहारे सब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिखा जा सकता है, तो आराम से क्वेश्चन बनेगा कि नहीं? क्लियर है, बन जाएगा। अब आगे हम लोग एक देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दिया है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर √5+2। जैसे जैसे कंसेप्ट ज़्यादा सीखते जाओगे डायरेक्ट भी लिखाएगा और डायरेक्ट भी बनेगा। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर √5+2, तो बताओ √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताओ डायरेक्ट एजा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? √5-2 लिख सकते हैं ना, या लिखते तो यही ना लिखते 1/√5 + 2, फिर कहते √5 - 2/√5 - 2, फिर क्या करते गुना करते, तो ये आता √5 - 2, ये होता a + b × a - b, तो होता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का 5, 2 का 4, 5 में से 4 गया 1, ठीक है, तो वहीं लिख देते हैं। ठीक है, तो अब इतना लिख देते तो इतना लिखे में या सोचे में रिजल्ट हुआ तो कंफर्म हो जाता, क्योंकि लिमिटेड टाइम का एग्जाम है। तो यहाँ पर साफ सुथरे तौर पे देख रहे हैं हम लोग कि डायरेक्ट लिखिए। देखिए एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी मैटर करेगा, तो ईच एंड एवरी कंसेप्ट को आपको कमांड करना है, लेकिन कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का हैबिट रखना है। तो सुनना सब है, सीखना सब है, उसके बाद उड़ाकर ही बनाना है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कॉट से कॉट कट गया, तो 2 कॉसेक थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 भी कटा, तो ये हो जाएगा 2√5। तो यहाँ से 2 से 2 कटा, तो कॉसेक थीटा बराबर √5 हो जाएगा बटा 1। तो कॉसेक थीटा क्या होता है आपका h/p। तो बताओ h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर क्या होता है b स्क्वायर। तो √5 का 5 है, 1 का 1, √5 का 5, 5 में से 1 गया 4, तो b स्क्वायर बराबर 4, तो b बराबर क्या आ गया 2। अरे फॉर्मूला वही लगा है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डायरेक्ट अब कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो लिख के करो, लेकिन सीखो डायरेक्ट करना। इस तरीके से b बराबर 2 आ गया, अब कुछ भी पूछे बन जाएगा। फाइंड साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा बनेगा कि नहीं? यानी इस कंसेप्ट पर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो बनेगा। रेलवे वगैरह में ये क्वेश्चन जो अभी पढ़ाए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बहुधा पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट टाइप सीखते हैं, नोट करिए। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें कुछ भी पूछे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मान पूछे, कैसे बनाएंगे? तो एक यहाँ पर फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक्सप्लेन कर दे रहे हैं हम पहले, उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू उठा के पुट हो जाएगा। माने ये क्वेश्चन इतना जल्दी बनता है जिसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन क्यों भी चर्चा कर दे रहे हैं, कैसे भी चर्चा कर दे रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसका अर्थ है कि इसको कहे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इसको कहे तो कॉस थीटा इंटू। अब देखिए क्या होता है, एक फार्मूला h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो करता क्या है, एक जनरल मेथड से कहता है कि इधर वाले को यहाँ साइन थीटा के संगे जौन होता है उसको पी, कॉस थीटा के संगे होता है ओकरा के बी, और जो इस साइड होता है उसको एच माना जाता है। इस टाइप के अगर पैटर्न पर क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन समझ के ही काम करना होगा। तो यहाँ पर ये पी, ये बी और ये एच होता है, और उसके बाद कुछ भी पूछे आप डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे कह रहा है टेन थीटा बताओ, तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बताओ पी कितना है, पी बाई बी टेन थीटा होता है ना, पी कितना है, बी कितना है। अगर ये कह दिया सेक थीटा बताइए, तो सेक थीटा होता है एच बाई बी, एच कितना है और बी कितना है, देखो तो 4। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कोई भी वैल्यू पूछे बता सकते हैं, यही नहीं बता सकते हैं। यहाँ ही जो साइन थीटा के साथ है क्या है पी, साइन थीटा के साथ जो है क्या है कॉस थीटा के साथ है वो क्या है, और इधर जो है वो क्या है एच। अगर ये कह दिया कि टेन थीटा बताइए तो क्या कहेंगे पी बाई, तो पी कितना है देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है 2ab। अगर ये कह दिया बताइए कॉट थीटा तो क्या हो जाएगा बी बाई पी, तो 2ab बटा। ध्यान से समझिए, अगर ये आपसे पूछ दिया है कि बता दीजिए सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है h बाई बी, एच क्या है ए स्क्वायर प्लस, और b क्या है 2ab। यानी सब क्वेश्चन डायरेक्ट बन गया, और डायरेक्ट बनाना भी है, लेकिन कैसे क्यों, तो याद रखिए कि यहाँ पर करता क्या है बनाने वाले में कि इधर वाले h से बोथ साइड भाग कर देता है। तो भाग करता है तो ये हो जाता है 3/5 साइन थीटा,
आई हो जाता है 4/5 cos थीटा, इधर हो जाता है 1। अभी इक्वेशन पर वो चला जाता है कि अगर LHS बराबर RHS है, RHS 1 है, तो ये साइन थीटा ही cos थीटा है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का शर्त ही 1 हो सकता है, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में ये 1 नहीं होगा। इसका अर्थ है कि पूरा वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, साइन थीटा, तबे ना साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा होगा। ये वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, cos थीटा के, तो cos इंटू cos क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा होगा, मिल के क्या होगा 1। अब बताओ साइन थीटा cos थीटा होता है तो साइन थीटा p/h होता है, cos थीटा b/h होता है, और इधर h था उसी से भाग सब में दिया है, तो ये h हो गया, और ये ऊपर वाला साइन के साथ है तो p है, cos के साथ है तो b है, यानी डायरेक्ट उड़ाकर बना सकते हो कि नहीं। चलिए नोट करिए।